माँ पिता जिन्होंने जन्म दिया वो फर्क कर दे रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कैरियर बहुत जरूरी है लाइफ में। और जो नए लोग मिलते हैं तो सबसे पहले जो क्वेश्चन बच्चों से ये करते हैं, आप करते क्या है जी, बता दिए ये कि करते क्या है, तो उसके बाद जो सवाल आता है कि उसका सैलरी क्या है। जी जी। और सैलरी इसलिए पूछा जाता है कि आपका रिस्पेक्ट कितना करना है। जी जी। ज्यादा सैलरी रहेगा तो ज्यादा रिस्पेक्ट मिलेगा, कम सैलरी रहेगा तो कम मिलेगा। एक शब्द क्या है, तकरा शब्द आपका औकात नापा जाता है। जी। सभी लोग जो बैठे हुए हैं यहाँ, दिल के अनंत गहराइयों से सभी को धन्यवाद देता हूँ सर। और जो देख रहे हैं उनका भी दिल के अनंत गहराइयों से धन्यवाद है। और साथ ही साथ अगर कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं तो कमेंट छोड़िए कि आप क्या बनना चाहते हैं और इसे कैसे पूरा किया जाए। नमस्कार, मैं रंजीत कुमार, बिजनेस कंसल्टेंट एंड कैरियर गुरु। आज मेरे साथ उपस्थित हैं सरस्वती विद्या मंदिर के आचार्य कौशल पंचाल और सरस्वती शिशु मंदिर के ही मिंटू कुमार, विद्या क्लासेस के डायरेक्टर सर मुकेश सर, और हमारे साथ एक स्टूडेंट भी हैं नीतीश कुमार। हम सभी आज यहाँ पे डिस्कस करने बैठे हैं कि आखिर कैरियर होता क्या है और कैरियर क्यों ज़रूरी है हर एक इंसान के लाइफ में। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कौशल पंचाल जी से कि कैरियर क्या होता है और कैरियर क्यों ज़रूरी है। धन्यवाद, आपके प्रति विशेष आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस तरह का मुहिम जो है कि छेड़ा है और जिस मिशन के तहत आप चल रहे हैं उसके लिए मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूं। और जहां तक कैरियर की बात है तो जो आजकल जो बच्चे हैं 10th स्टैंडर्ड तक जो पढ़ते हैं, फर्स्ट क्लास से लेकर के 10th स्टैंडर्ड तक जब जाते हैं वो, तो बात ये होता है कि उन्हें पता ही नहीं होता है कि हमने हमारे पढ़ने का मकसद असल में क्या है कि नहीं। बहुत जितने भी बच्चे हैं वो जो कि जानते ही नहीं है इस बात को कि हमारे पढ़ने का, पढ़ाई का असल मकसद क्या है। नॉलेज गेन करना, संस्कार गेन करना, कि अपने करियर को बनाना या फिर सिर्फ पैसा कमाना, है कि नहीं। बट मुझे जहाँ तक लगता है कि जिस क्षेत्र, जिस प्रांत से हम लोग बिलोंग करते हैं, बिहार से, हम लोगों का स्टेट बिहार है, तो यहाँ पे जो है कि 10th तक जो बच्चे हैं, एक मोटा मोटी बात कहा जाए तो वो अपने माता के पल्लू से बंधे हुए रहते हैं 10th स्टैंडर्ड तक। उन्हें जीवन का मोटिव पता ही नहीं होता, एम पता ही नहीं होता। और जो बात है यहाँ पे कि उन्हें कोई बताने वाला असल में है भी नहीं, ना तो उनके माता पिता उतने एडुकेटेड है यहाँ पे, खास करके बिहार में, कि वो उनको बता सके, और कोई उनको गाइडलाइन करने वाला मिलता नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं कि खुलकर सामने आती है कि बच्चे को किस तरह से उसका मेंटल एबिलिटी जो है वो डेवलप किया जाए 10th स्टैंडर्ड तक ही। मतलब कि मेरा कहना ये है कि 10th तक ही उसे इस तरह का बना दिया जाए कि वो सारी चीज़ों के बारे में पूरे लेयर बाय लेयर वो समझ जाए कि मुझे आगे जा कर के ये करना है। अरे यहाँ तक तो बात ये आती है कि बच्चों को 10th पास कर जाते हैं, उसके बावजूद भी ये नहीं पता होता कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का गठन कैसे होता है। बिल्कुल सही बात। ये चीज़ है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में जानना, और सबसे बड़ा चीज़ जो है कि अपने लक्ष्य को बनाना, एम पर फोकस करना। तो एम पे फोकस वो करेगा कैसे? एम पे फोकस करने के लिए सबसे पहले उसे गाइडलाइन की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे बड़ी चीज़ वो है। थैंक यू सर, थैंक यू। सबसे बड़ी बात आपने ये बताया कि 10th स्टैंडर्ड तक बच्चे माँ के पल्लू से बंधे रहते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि हमें लाइफ में आगे क्या करना है। तो ये अच्छी चीज़ आपने जानकारी दी। अब मैं आपसे सिर्फ एक सवाल ये पूछ रहा हूँ कि अगर एक लाइन में कहा जाए कि कैरियर किसे कहते हैं, ताकि बच्चों लोग को समझ में आए कि कैरियर बनाना भी क्यों ज़रूरी है, तो आप इसको कैसे डिस्क्राइब कीजिएगा। कैरियर किसे कहते हैं, बस सिंपल सा लैंग्वेज में ये कहा जाए तो आम भाषा में इसको कहा जाता है एक अच्छी खासी नौकरी को पा लेना। मैं एक चीज़ और जानना चाह रहा था आपसे सर, कि जैसे आपने बोला कि पढ़ लिख कर एक अच्छी खासी नौकरी को पा लेना, मैं इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहता हूँ। वैसे लोग जो नौकरी नहीं करना चाहते और स्टार्टअप की दुनिया में जाना चाहता है। मैंने अभी तो आपको बताया कि स्टार्टअप की दुनिया में जाना है तो BBM और ये BCom करते हैं हम लोग। हाँ। तो उसमें फुल्ली स्टार्टअप ही तो है, पूरा बिजनेस माइंडेड। हाँ, तो बिल्कुल अगर कोई स्टार्टअप करता है और एक अपना बिजनेस सेट करता है, भले ही वो छोटा हो, स्टार्ट तो छोटा ही होगा, तो क्या वो भी उसका कैरियर ही है? बिल्कुल।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बच्चों को अच्छा गाइड किया, वो बहुत कुछ सीख सकते हैं आपके इन विचारों से। अब मैं चलता हूँ विद्या क्लासेस के जो डायरेक्टर सर हैं मुकेश सर, उनसे जानते हैं कि आखिर करियर के बारे में वो क्या समझाते हैं अपने बच्चों को। नमस्ते सर, सभी को मेरा प्रणाम। जो बच्चे देख रहे हैं उसको तो एक बात बता दें कि आज खुश नसीब हम हैं कि आपके बीच मुझे कुछ बोलने का मौका मिला है। मेरा नाम मुकेश कुमार हुआ, मैं भी अभी तैयारी ही कर रहा हूँ और कुछ बच्चों को मैं पढ़ाता भी हूँ 10th क्लास का, और 12th क्लास का भी मेरा क्लास चलता है। सभी बच्चों को तो ये बताना चाह रहे हैं कि कैरियर क्या है। तो कैरियर को हिंदी में बोला जाता है रोज़गार, ठीक है। इसको आप आम चार की भाषा में नौकरी भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए कैरियर बहुत ज़रूरी है। आखिर अगर मान लिया जाए कि अगर एक जीवन मिला है हम लोग को और अगर कैरियर नहीं रहेगा तो अपने जीवन का यापन कैसे कर पाएंगे। जीवन यापन के लिए जो हाँ, जीवन यापन के लिए तो अभी चलिए मम्मी पापा के सहारे पर हैं तो उनके द्वारा जो खर्चा मिल रहा है उसके हिसाब से हम जी सकते हैं। आम भाषा में कहा जाए तो ये फिजिकल वर्ल्ड है, उसमें एग्जिस्ट करने के लिए कहीं से कहीं ना कहीं तो कुछ चाहिए, खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए। बाद बाकी की चीज़ें तो वो तो अलग की चीज़ है। जी बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मेरा कहना है सर कि जैसे मान लिया जाए कि अभी हम लोग मान लीजिए किसी कोई भी बच्चा है तभी उसके मम्मी पापा के द्वारा मिल जा रहा है इसलिए वो जीवन यापन कर ले रहा है। लेकिन कुछ ऐसे भी एक समय आएगा जब मम्मी पापा हम लोग के सहारे हो जाएंगे, बिल्कुल। तो उस स्थिति में तो हम लोग को कैरियर बनाना पड़ेगा, रोजगार मिलना आप चाहिए। उस टाइम पे कुछ नहीं कर रहे हैं जी, तो फिर कैसे काम चलेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में एक अच्छे रोजगार को पा लेता है तो वो उसके लिए वो कैरियर है सर, बिल्कुल, ठीक है। और कैरियर बनाना बहुत ज़रूरी है सर, ठीक है। अगर कैरियर नहीं रहेगा तो कहा जाता है कि कैरियर अगर नहीं है तो घर का भी नहीं है और घाट का भी नहीं है। तो कैरियर होना बहुत ज़रूरी है एक व्यक्ति को जीवन में। और हम तो यही कहना चाहेंगे सर कि अगर कोई भी व्यक्ति है तो अगर उसके जीवन में सबसे अगर प्राथमिकता अगर कोई शब्द है तो कैरियर ही है। अगर कैरियर नहीं है तो आप देखिए ना सर, अगर मान लिया जाए कि एक माँ के अगर 2 बच्चे हैं, अगर एक बच्चा को जॉब लगा है और एक बच्चे को जॉब नहीं है तो माँ पिता भी फ़र्क कर देते हैं बच्चों में। बताइए, दुनिया का माँ पिता जिन्होंने जन्म दिया वो फ़र्क कर दे रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कैरियर बहुत ज़रूरी है लाइफ में। बाहर वाला तो छोड़ो, घर वाला हाँ ही पूरा बंद कर जी, देता जिसने जन्म दिया हो आपको फ़र्क कर देंगे। तो कैरियर बहुत ज़रूरी है सर सभी और को। जो नए लोग मिलते हैं तो सबसे पहले जो क्वेश्चन बच्चों से ये करते हैं, आप करते क्या है। जी, आपको ये और कोई ठीक नहीं है, अगर पूछेगा आप सर। बता दिए ये कि करते क्या है तो उसके बाद जो सवाल आता है कि उसका सैलरी क्या है। जी जी जी, है ना। सही बात है। और सैलरी इसलिए पूछा जाता है कि आपका रिस्पेक्ट कितना करना है। जी जी, ज्यादा सैलरी रहेगा तो ज्यादा रिस्पेक्ट मिलेगा, कम सैलरी रहेगा तो कम मिलेगा। एक शब्द में क्या है तो कड़ा शब्द आपका औकात नापा जाता है। जी जी, बड़ा शब्द है लेकिन सही है, आप औकात नाप लिया जाता आप है। मेरे सही मेरे बात साथ है, बैठने योग्य है या नहीं है। जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो कैरियर सर देखिए, माता पिता अगर फ़र्क कर देते हैं तो कैरियर तो एक व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है। और कैरियर देखिए, जीवन में तो आदमी बहुत तरह से कैरियर बना लेता है, लेकिन अगर कोई बच्चा 21 साल की उम्र में 25 साल के अंदर ही अगर वो कैरियर सेट कर लेता है तो उसके पास लाइफ को एंजॉय करने का समय बहुत मिल जाता है सर। वो अपने जीवन देखिए, मतलब जीवन आपका कहने का ये मतलब है कि 21 साल 22 साल की उम्र में वो एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर लेता है। अगर ऐसा हो जाएगा सर तो आप सोचिए कि उसको एंजॉय का टाइम कितना मिल जाएगा। आदमी तो सफल होने के लिए 40 साल में सफल हो जाता है, लेकिन एक बात बताया जाए, अगर 25 साल के अंदर 24 साल के अंदर अगर सफल हो जाता है तो मोटिव है ना कि जी जितना जी, जल्दी बच्चे जो है कि सफल हो जाए। इंजॉय करने का उसके पास टाइम बहुत मिल जाएगा सर। और लाइफ एक मिला है तो लाइफ में एक इंजॉय ही है। और अगर कैरियर के बारे में यानी कि आगे क्या करना है, एक सोर्स ऑफ इनकम कैसे जनरेट किया जाए, ये अगर बच्चे पहले से ही जान जाएं तो हो सकता है कि आप जो कह रहे हैं वो पालें। जी सर, जी। और कुछ कहना चाहते हैं सर? मेरा यही कहना है सर कि देखिए, एक अगर कोई इंसान है तो उसका जीवन क्या होगा या कैरियर क्या होगा, ये औसतन 5 व्यक्ति पर ही निर्भर करता है। उसके साथ 5 व्यक्ति 10 व्यक्ति मिनिमम देखा जाए तो 5 व्यक्ति का औसत जीवन ही उसके जीवन में आएगा। वो जैसे व्यक्ति के साथ उठता है, बैठता है, रहता है, बस उसी का औसतन जीवन उसको मिलता है। तो मेरा तो यही कहना है कि अगर कोई व्यक्ति है या कोई स्टूडेंट है तो वो अच्छे व्यक्ति के साथ रहे और वैसे व्यक्ति के साथ रहे जो उससे अच्छे हैं पढ़ने में। अगर कोई स्टूडेंट है तो अच्छे स्टूडेंट के साथ रहिए। अगर कोई व्यक्ति है जो बिजनेस है तो अच्छे बिजनेसमैन के साथ रहिए ताकि उसका ग्रोथ हो सर। बिल्कुल बिल्कुल राइट, समझ गए। बहुत सही कहा। और देखिए सर, जीवन में अगर कहीं मंजिल को प्राप्त करना है तो रास्ते में तो बहुत सारे अड़चन आएंगे, लेकिन ये सब को इग्नोर करना है और आगे बढ़ते रहना है। और अगर जो जितना इग्नोर करेगा वो समझिए कि उतना ही जल्दी मकसद पा लेगा अपना। अभी जो ग्रेजुएशन लेवल पे होंगे या फिर ग्रेजुएशन करके ज़्यादातर तो जो परसेंटेज देखा जाए तो वो ग्रेजुएट होकर लोग बैठे हुए रहते हैं। तो वो जो बैठे हुए हैं ग्रेजुएट होके, तो अभी भी ज़्यादा देर नहीं हुआ है उनके लिए
वापस वो आएँ और अपनी तैयारी फिर से शुरू करें एकदम ईमानदारी पूर्वक, और लगातार जिस चीज़ को के लिए वो प्रिपरेशन कर रहे हैं एक चीज पे फोकस कर ले, एक चीज पे लक्ष्य बना ले, तो सक्सेस कहीं ना कहीं मिलेगी। और कुछ नहीं हो रहा है तो मेरा ख्याल ये है सीधा सीधी कि को अपने अंदर स्किल डेवलप कीजिए किसी चीज़ को लेकर के, और उसी में अपना करियर बनाइए। हो सकता है कि आप इलेक्ट्रिकल में ज़्यादा अच्छा आपको लगता है कि आप ये जो इलेक्ट्रिक चीज़ें ज़्यादा बढ़िया से कर सकते हैं, उसमें जाइए, है ना। हो सकता है मैकेनिकल में आप जो है कि बाइक वगैरह का डिज़ाइन करते हैं, कोई नया कुछ इन्वेंट करना चाहते हैं, उसमें वो भी एक तरह का करियर ही है। एक मैकेनिक जो है, बाइक मैकेनिक हो या कोई भी हो, वो भी अच्छा खासा पैसा कमा रहा है ना। अगर वो सीख गया है बनाने के लिए, तो वो आज बना करके अपना एक अच्छा खासा बिजनेस डेवलप कर सकता है। सर मेरा कहना है आदमी जो होता है लोहा लकड़ बेच करके समझिए कि टाटा बन गया है, जूता बेच करके बाटा बन गया, इतना बड़ा बड़ा जब कंपनी को स्थापित कर दिया व्यक्ति, तो कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है सर। वर्ल्ड स्कूल के जो डायरेक्टर हैं रोशन सर, वो जुड़े हैं, तो आइए रोशन सर से भी जानते हैं कि वो कैरियर के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कैरियर के बारे में क्या समझते हैं, और कैरियर हमारे लाइफ में क्यों ज़रूरी है। तो बताइए सर कि कैरियर हमारे लाइफ में क्यों ज़रूरी है, कैरियर होता क्या है। देखिए, जो मैं बोलने चाह रहा हूँ ना, ये ज़मीनी स्तर पे जो धरातल पे हम लोग जो कैरियर के पीछे भागते हैं, सफलता के पीछे कि हमें कैरियर अपने फील्ड में नाम रोशन करना है, तो सबसे पहली बात हमें ये समझना चाहिए कि कैरियर है क्या, सफलता का क्या स्रोत है, क्या किस नज़रिए से देखते हो सफलता को, आप कैरियर को किस नज़रिए से। जैसे सपोज दैट मैं आज स्कूल का डायरेक्टर बन गया, सर एक अच्छे टीचर बन गए, आप डॉक्टर बन गए, आप इंजीनियर बन गए, तो क्या आपका कैरियर सेट हो गया क्या? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। ये तो समझना जी बिल्कुल, क्योंकि कैरियर आप डॉक्टर इंजीनियर बन गए, बहुत अच्छा महारत हासिल कर लिया, लेकिन वहाँ आपका कैरियर सेट नहीं हुआ है। वो एक जीने का एक साधन बना, आपका स्रोत बना। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग सफलता जो है, जो हम किसी भी कैरियर को चूज़ करते हैं, तो उसमें सफल होने के लिए सबसे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि अगर आप सफल व्यक्ति तब होंगे जब आप जिस कैरियर को चूज़ किए हैं उस कैरियर को अपनाकर अपने आसपास के लोगों को आप खुश रख सकें, समाज में एक अलग पहचान बनाकर, और लोगों की खुशी को ध्यान में रखते हुए सबकी इच्छाओं को पूरा करना, अब तब सफलता है। अगर आप जिस कैरियर को चूज़ किया वहाँ से अपने माँ बाप की सेवा कर पा रहे हैं, आप अपने दोस्त की सेवा, मतलब अपनी दोस्त की हेल्प कर पा रहे हैं, या अपनी सोसाइटी को बदल पा रहे हैं। अब हम लोग चलते हैं सरस्वती शिशु मंदिर के आचार्य मिंटू कुमार सर के पास, और इनसे जानते हैं कि ये कैरियर के बारे में क्या बताते हैं, और कैरियर हमारे लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है, इस पर भी थोड़ा आप विस्तार से बताइएगा। जी धन्यवाद। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कैरियर है क्या। सबसे बड़ा विषय तो है कैरियर किसको कहते हैं। हम जैसे रोशन शर्मा जी ने बताया है कि कैरियर आपके लिए, आपके समाज के लिए, आपके से कितना बेनिफिट मिल रहा है, वो हो गया आपके सफलता का पैमाना। हम मेरे हिसाब से सभी लोगों का सफलता का पैमाना अलग अलग है। यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग कैरियर एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए बात करें तो उसके कैरियर का मतलब होता है उसका आजीविका चलाने का स्रोत। आप वो धरती पे आया है तो उसको जीने के लिए तो कुछ बहुत चीज़ें संसाधन की आवश्यकता है, उसको पूर्ति करने के लिए आप ये होता है कैश से पूरा कर रहा है, वो हर एक चीज़ को कुछ भी ज़रूरत पड़ा तो सोच रहा है सर कैसे होगा। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए आप अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, बेहतर तरीके से उसको मैनेज कर पा रहे हैं कि ना, हर एक चीज़ का सोचना पड़ रहा है। अगर आपको घर में मम्मी पापा बोल दिया से चीज़ की ज़रूरत है तो आप जुगाड़ में लग गए हैं, तो आपका कैरियर सही नहीं है, कैरियर नहीं है। तो कैरियर कहने में तात्पर्य यह है कि आप एक अच्छे कैरियर के लिए जाइए। और जैसे कौशल जी ने बताया है कि कैरियर चुनाव कब किया जाए, तो हमको लगता है जैसे कौशल जी बताए 10th या 12th के बाद आप डिसाइड कर लीजिए से हमको क्या करना है। और डिसाइड करने का बहुत चीज़ें हो सकता है। आपको पहले देखिए तो आप रुचि किस चीज़ में रखते हैं, तो उसमें अच्छे ढंग से कैरियर का चुनाव कर सकते हैं। चाह रहा था जैसे आप बोले कि जैसे रुचि, हाँ, कि जिस चीज़ में आपकी रुचि है उस ओर अगर जाओगे ना तो अच्छा सफलता भी पाओगे, बढ़िया करियर बना पाओगे। तो यहाँ पर एक सवाल ये मेरा आता है सर, हाँ,
कि जब हम सचिन तेंदुलकर को खेलते देखते हैं, विराट कोहली को खेलते देखते हैं, तो लगता है कि हम भी क्रिकेटर भी बन जाए। ठीक है, अगर हम मूवी में अक्षय कुमार को देखते हैं तो लगता है काश हम एक्टर होते हैं। ठीक है, फिर अगर किसी IAS को देखते हैं, उसके बारे में कुछ चल रहा होता है टीवी पर, तो लगता है अच्छा IAS बनना बहुत बढ़िया है, अब मैं IAS बन जाऊँ। मतलब जिस चीज़ आपका मन भटकते रहता है, रुचि बदल जैसे जैसे लोग देखते हैं वैसे वैसे आपको मन भटक रहा है। और कैसे डिसाइड कर पाए कि हम क्या देखिए, बनना है? इसके डिसाइड करने के लिए हमको लगता है कि आप पहले सारा चीज़ों को लिख लीजिए। जैसे हमको एक्टर बनना है, एक क्रिकेटर बनना है, डॉक्टर बनना है, IAS बनना है, उसके हिसाब से आप अपने आप को एनालाइज कीजिए कि आपको में क्या, आपका क्या। रुचि तो बहुत सारी चीज़ों की आती है सर। हाँ, रुचि तो जिस चीज़ को हम देखते हैं उसके प्रति अट्रैक्ट हो जाते हैं कि हमें ये बनना है। हाँ, बट उस तरह का एबिलिटी हमारे अंदर होगा तभी तो तभी ना वही हम कह रहे हैं। सूर्य कुमार यादव को ले लीजिए, अगर क्रिकेट की बात की जाए तो सूर्य कुमार यादव जैसे मारते हैं तो उनसे मोटिवेट होते हैं हम लोग, उनसे मोटिवेट होते हैं कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इस फील्ड में जो है। क्या हम उनके जैसा खेल पाएंगे कभी? शुरू से ही वो इन्होंने प्रैक्टिस की बात की, तो शुरू से ही उन्होंने प्रैक्टिस किया, तभी तो आज जाकर उस तरह का जो है कि वो खुलकर सामने आ रहा है ना फील्ड में। मतलब दो चीज समझ में आया। हाँ, पहली चीज ये कि रुचि भी होनी चाहिए, साथ साथ एबिलिटी भी होना चाहिए। एबिलिटी तो होना ही चाहिए सर। सबसे बड़ा चीज़ है एबिलिटी। आपको तो मन तो करेगा से हम सारा चीज दुनिया के हम ही करें, चंद्रयान 3 को देखकर लगा कि हम वैज्ञानिक बन जाए, साइंटिस्ट बन जाए। हम बहुत सारे बच्चे अभी बोले देख करके कि हम साइंटिस्ट बन जाते हैं। तो वो चीज़ नहीं है, एबिलिटी होना चाहिए। एबिलिटी है, आप उस पर काम कीजिए। कैरियर आपको बनाना है किसी फील्ड में तो अपना एबिलिटी चेक कीजिए, और ये ना कि आपको मन कर रहा है कुछ ही बने तो उस चीज़ में दादी ने क्रिकेट खेल लिए, दादी ने बुक पढ़ लिए, दादी ने के लिए तो आप बन जाएंगे। तो आप क्या है, आपका जैसे सर बोलते कहावत बोलते हैं, ना घर के ना घाट के रहिएगा, वही आपके साथ होने वाला है। इसलिए चुनाव आप एक इसके लिए हम सजेस्ट करेंगे आप अपना एक मेंटर डिसाइड कीजिए। उस समय जब कैरियर चुनाव कर रहे हैं ना आप, उस समय आप मेंटर डिसाइड कीजिए। मेंटर डिसाइड अपने आपके पिताजी हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके टीचर हो सकते हैं। ऐसे इन लोगों से मिलिए, इस बारे में टिप्स लेते रहिए। हाँ, अगर तो उनसे बात करते रहिए। एक चीज़ और समझ में आया है हमको कि अगर अपना कैरियर बनाना है या लाइफ में सफलता चाहते हैं ना, तो हम जैसे दूसरे सफल लोगों को देखते हैं, उनसे इंस्पिरेशन मिलता है हमें, तो हम ये भी कम से कम सीखें कि जो सफल लोग हैं वो ऐसे ही सफल नहीं हो गए हैं, उनके पास ऑलरेडी एक उनका कोच, एक मेंटर है ना, तब वो सफल हुए हैं। विराट कोहली के पास है अपना मेंटर, शुरू से ही बोलते आ रहा है ना, तो इसलिए हाँ, तो इसलिए गाइडलाइन होना बहुत ज़रूरी है। गाइडलाइन होना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात हमको ये समझ में आ रहा है कि एक गाइड का चुनाव करना भी बहुत मुश्किल काम है। अब बच्चा किससे गाइड ले, क्योंकि इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन होता है कि हम बहुत लोग गलत लोग भी एक अच्छा उदाहरण महाभारत से देता हूँ सर। दुर्योधन हमेशा गाइड लेता था शकुनी मामा से। गलत रास्ते पे। हाँ, शकुनी मामा उनका गाइड थे और अर्जुन का गाइड श्री कृष्ण थे, है ना। तो महत्वपूर्ण ये भी है कि आप गाइड किससे ले रहे हैं, है ना, सामने वाला कौन है, सामने वाला कौन है, बिल्कुल। ये और यही बच्चे नहीं कर पाते हैं सर। कैसे सर कुछ कहना चाह रहे हैं? मेरे हिसाब से कैरियर का डिफिनेशन यही है, आप सर पूछ ही रहते हैं कि देखिए मेनली चर्चा हो रहा है कैरियर पे, मेनली जो फोकस वर्ड है वो कैरियर है। मेरे हिसाब से कैरियर जो है सर, मेरे हिसाब से 5 पॉइंट पर मैं कैरियर को डिफाइन करना चाहता हूँ। मेरे हित में पहला कैरियर का शब्द है सर कि अगर कोई व्यक्ति अगर बढ़िया से मेहनत करके अगर किसी काम में अगर वो लग जाता है और उसको उतना इनकम आता है जिससे उसकी घर परिवार का आजीविका बहुत अच्छे से गुजरती है, तो वो उसके लिए कैरियर है सर। तो सबसे पहले तो एक स्टूडेंट जो है सर वो पढ़ता इसीलिए ताकि उसका कैरियर सेट हो जाए। तो सबसे पहले एक स्टूडेंट को कैरियर बनाने के लिए उसको मेहनत करना चाहिए सर। अगर कैरियर बन जाने के बाद अगर वो बच्चा सेट हो जाता है लाइफ में, तो उसका दूसरा पॉइंट जो आता है कैरियर के विषय में वो आता है उसका हेल्थ। एक इंसान को हेल्थ होना बहुत ज़रूरी है। अगर मान लीजिए जय सर कि हम बहुत पैसा कमा रहे हैं बट मेरा शरीर मान लिया कि किडनी फेल है, तो क्या उस पैसे का आनंद हम ले पाएंगे? तो एक इंसान को कैरियर के साथ साथ उसका हेल्थ का बहुत ज़रूरी है सर। मेरा कहना सर, पैसा अगर कमा लिया इंसान तो क्या होगा, उसका पैसा का तो आनंद भी आनी चाहिए,
है तो आनंद तो फिटनेस से ही आएगा ना। तीसरा चीज़ है सर मेरे हिसाब से कि मानसिक जो लेवल है वो भी ठीक होनी चाहिए। कैरियर में इसको भी गिना जा सकता है तीसरा पॉइंट के रूप में। मानसिक स्थिति संतुलन रहना चाहिए। आज बहुत सारे लोगों को देखते होंगे सर, मान लीजिए कि ड्यूटी से आए, अच्छे खासे पैसे कमाते हैं, नौकरी भी अच्छी खासी है, बट जब वो घर आते हैं तो उस घर के जो ऑफिस का जो टेंशन रहता है, उस टेंशन की वजह से वो अपने वाइफ को जैसे तैसे बोलते हैं, वो मम्मी पापा को जैसे तैसे बोलते हैं। तो मेरे हिसाब से उसकी मानसिक संतुलन ठीक ठाक नहीं है सर। तो कैरियर में तीसरा पॉइंट ये भी है कि एक व्यक्ति को मानसिक संतुलन भी बहुत बेहतर होनी चाहिए, अन्यथा फिर बताइए कि फिर वो मेरे हिसाब से तो कैरियर नहीं है सर। फिर मानसिक संतुलन बहुत बेहतर रहनी चाहिए। चौथा चीज़ है सर मेरे हिसाब से कैरियर में, चौथा पॉइंट को अगर हम गिनने के कहें तो हम गिन सकते हैं कि एक अच्छे परिवार की चुनाव। अगर कोई व्यक्ति पढ़ता है सर और पढ़ लिख कर अगर लाइफ में, अच्छा मान लिया जाए कि अगर कोई व्यक्ति नहीं पढ़ रहा है तो उस स्थिति में तो जैसे तैसे लड़की से तो शादी नहीं कर लेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पढ़ता है तो अच्छे लड़की से या अपने बहन के लिए अच्छे लड़का ही खोजेगा। ऐसा क्यों होता है सर? ऐसा इसीलिए होता है ताकि उसका परिवार अच्छा बने। तो कैरियर में भी है परिवार अच्छा होनी चाहिए, और परिवार तभी अच्छा होंगे जब आप अच्छे परिवार का चुनाव करेंगे। तो कैरियर में भी आप ले सकते हैं कि अच्छे परिवार के चुनाव होने चाहिए, अन्यथा घर में वही कलेश बना सा रहेगा। तो परिवार की भी चुनाव होनी चाहिए सर। और पांचवा मेरा पॉइंट है कि जहाँ पूरा सेंटर है, जहाँ से पूरा यूनिवर्स चलता है, जो आप बोल सकते हैं भक्ति, जिसे तो भक्ति भी होनी चाहिए सर, भगवान के प्रति श्रद्धा भी होनी चाहिए। हमारे साथ एक स्टूडेंट भी है, नाम है उनका नीतीश कुमार। तो हम सभी तो पहले से ही बता ही रहे थे कि कैरियर क्या होता है, कैरियर का कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ में, वो सभी आपने सुना, देखा, समझा। अब हम एक स्टूडेंट से भी जानना चाहते हैं कि उनके लिए कैरियर क्या महत्व रखता है और कैरियर क्या है, इसके बारे में वो क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले सर सभी लोग जो बैठे हुए हैं यहाँ, दिल के आनंद गहराइयों से सभी को धन्यवाद देता हूँ सर। और जो देख रहे हैं उनका भी दिल के आनंद गहराइयों से धन्यवाद है सर। मैं सबसे पहले कैरियर के बारे में पॉइंट रखा है, तो ये एक ऐसी पॉइंट है सर जो सभी को जानना बहुत ज़रूरी है, और इसके बारे में थोड़ा बहुत तो सभी को नॉलेज होना ही चाहिए। जैसे कि बात किए सर आप, जैसे यहाँ पर जो भी जितने भी बताएँ हैं कैरियर के बारे में, बहुत अच्छे बताएँ, और सुन करके मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और यहाँ तक कि व्यूअर्स को भी बहुत अच्छा लगा होगा। और जैसे कि आपको हम अपने व्यू से बताना चाहते हैं कि कैरियर क्या होती है। कैरियर का मतलब जैसे मुकेश सर बताएं कि इसका हिंदी एक रोज़गार होता है, और रोज़गार का मतलब ये हुआ कि जैसे आप रोज़गार का मतलब ऐसा साधन जिससे आपके घर में इनकम आती हो और उससे आपका घर परिवार चलता है। मेरा कहना ये है कि अगर वो बच्चा या वो स्टूडेंट या जो भी हो, अगर उस रोज़गार को पा लिया और अगर उस रोज़गार में वो मतलब अपने आप को सफल मान रहा है, तो उसके लिए वो सही है। लेकिन अगर कोई है जो पा लिया है और उसमें भी वो चाहता है कि नहीं मैं इतना में रुकने वाला नहीं हूँ, हाँ इससे और आगे जाना चाहिए, क्योंकि इस मेरे में इतना पोटेंशियल है कि मैं इससे और आगे जाऊँ। तो मेरे कहने का व्यू ये है कि जैसे जितने भी स्टूडेंट होते हैं जिनका नौकरी नहीं हो पाता है, ऐसा बहुत होता है। इसका मतलब ये नहीं सर कि उसके पास योग्यता नहीं है, उसके पास क्षमता नहीं है, उसके पास योग्यता है, क्षमता है। लेकिन जैसे होता ही है सर कि जैसे मान लीजिए सीट 10 है, पढ़ने वाले बच्चे 50 हैं, और उसमें 20 बच्चे ऐसे हैं जो उस चीज़ को निकाल सकते हैं। लेकिन सीट 10 है तो 10 ही को ना होगा सर, चाहे आपके पास जितना भी क्वालिफिकेशन क्यों ना हो, लेकिन बच्चा तो 10 ही निकालेगा। इसका मतलब ये नहीं हुआ सर कि वो 10 बच्चे जो हैं सो बेकार हैं, पढ़ने में नालायक हैं, गंदा है, वो उस जीवन में कुछ कर नहीं सकते। करने के लिए बहुत कर सकते हैं। मेरा कहने का व्यू ये है सर कि आपके लिए कैरियर में केवल एक ही चीज़ नहीं है जिसको नौकरी बोला जाता है। ये इतना नौकरी को बना दिया गया है कि अगर आपके पास नौकरी नहीं तो आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं। आपका मतलब लाइफ जो है ना वो ख़राब हो गया, आप नौकरी नहीं लिए तो ख़राब हो गया, ऐसा नहीं है सर। नौकरी के अलावे भी बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिससे हाँ जिससे आप अपना जीवन को, अपने घर परिवार को बहुत बेहतर कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप ऐसा इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हैं जो बिना काम किए हुए भी आपके पास पैसा आएगा, जिसको पैसिव इनकम भी कहा जाता है सर। जैसे मेरा मानना है सर कि बहुत सारे लोग हैं जो पैसों के लिए काम करते हैं, और मैं अपना बात बोलूं तो अभी तो मैं कोई ख़ास नहीं अचीव किया हूं, लेकिन जो मेरा सोच है, जो थिंकिंग है, पता नहीं आगे होगा कि नहीं, लेकिन मुझे खुद पर बहुत 100% से भी ऊपर विश्वास है कि मैं पैसों के लिए काम नहीं करूँगा, बल्कि पैसा मेरे लिए काम करेगा। और सर मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ सर कि जैसे
होता यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि वो अपना गोल को जो है कि कम समय में नहीं बनाते। कम समय कहने का मतलब ये होता है कि जैसे 10th में है, 12th में है, तो सोचते हैं कि ग्रेजुएशन में जाएंगे तब सोचेंगे, ग्रेजुएशन से बाद निकलेंगे तब सोचेंगे। ऐसे करते करते शादी हो जाता है, तब बोलते हैं कि बच्चे हो जाएंगे तब सोचेंगे, बच्चे भी हो जाते हैं। इसी तरह से उनका ज़िंदगी भी एक तरह से निकल जाता है। कहने का मतलब मेरा ये है कि गोल को जितना जल्द से जल्द बनाया जाएगा उतना जल्द उसको अचीव किया जाएगा। जैसे अगर अब हम लोग गया क्षेत्र में रहते हैं सर, तो मान लिया जाए कि अगर हम लोग को गया जाना है तो इसके लिए हम लोग का एक गोल है कि हमको गया जाना है। अगर गोल नहीं बनाएंगे तो हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे। तो गोल होना ज़रूरी है। गोल के साथ साथ मेरे पास गया पहुँचने का एक रास्ता भी होना चाहिए। रास्ता कहने का मतलब ये है कि जिस चीज़ को हम पाना चाहते हैं उस डायरेक्शन में हम सही से काम कर रहे हैं कि नहीं। जैसे सर बहुत सारी चीज़ें को बोलें, जैसे कि मान लीजिए कि डॉक्टर बनना है, अब आप पढ़िएगा IIT क्वालिफाई करने के लिए तो क्या कभी डॉक्टर बन सकता है? इंजीनियर बनने के लिए इंजीनियर का पढ़ाई बुक पढ़ेगा तो कभी डॉक्टर बन पाएगा? यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि आप गया का रास्ता चुने हैं तो आपको गाड़ी पे गया कि पकड़ना पड़ेगा, नहीं कि सिरघाटी का, आप नहीं पहुंच पाएंगे। तो मेरा ये कहने का उद्देश्य है कि मगर देर से पहुँच, हाँ बहुत लेट हो जाएगा। हो सकता है कि आप वहाँ हाँ रास्ता ही भटक गया, हाँ जी। तो इसीलिए सर मतलब कहना ये है कि एक गोल होना ही चाहिए, और गोल के साथ साथ जो आपका गोल है उस चीज़ को देखिए कि अगर इस चीज़ को कोई और पा लिया है क्या। अगर पा लिया है तो उसको आप अपना मेंटर बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपको गाइड करेंगे। गाइड जब करेंगे तो उस चीज़ पर आप जल्दी से पहुंच पाएंगे जी। तो कहने का मतलब गोल बनाइए, गोल के साथ साथ वो जो अचीव कर चुके हैं उसमें देखिए कि कौन कौन सफल हुए हैं, उनको आप मेंटर बना सकते हैं। क्योंकि कहा जाता है सर कि जिस बाग में माली नहीं होता है वो बाग उजाड़ा जाता है सर। तो इसीलिए कहने का मतलब मेरा ये है कि आपके पास गोल तो होना ही चाहिए, गोल के साथ साथ आपका एक मेंटर भी होना चाहिए। और अपने काम में अगर आप सही से शिद्दत से काम कीजिएगा तो सफलता तो आपका कदम चूमेगी सर। और इसके साथ साथ ये भी बोलना चाहते हैं सर कि अपने जो भी जीवन है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपने आप में 1000 गलतियाँ निकालते हैं, 1000 कमियाँ निकालते हैं। मेरा कहना ये है कि पानी कितना भी गंदा क्यों ना हो सर, आग तो बुझा ही देता है। कहने का मतलब मेरा ये है कि स्टूडेंट में कितना भी कमियां क्यों ना हो, कितना भी पढ़ने में कमज़ोर क्यों ना हो या कुछ भी हो, लेकिन उसमें एक गुण तो ऐसा ज़रूर होगा जो बाकी में नहीं होगा सर। और उसी गुण को अगर वो समझ ले और उस चीज़ पे अगर वो ध्यान करे और फोकस करे तो वाकई में वो अपना ज़िंदगी को बदल सकता है। भले ही थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन वो अपना ज़िंदगी को बदल देगा। और ज़िंदगी बदलने का एक ही कारण है कि उसका सोच बड़ा होना चाहिए। और अगर सोच बड़ा होगा तो वाकई में एक दिन वो बहुत विशेष और बहुत बड़ा बनेगा सर। बस इन्हीं सारे छोटे शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ सर। जितना भी हम लोग सीखे समझे, आप लोग भी इसको सीख समझ रहे होंगे, देख रहे होंगे। जो भी कंक्लूजन आया वो ये आया कि अल्टीमेटली लाइफ में गोल सेटिंग करना आना चाहिए। अगर आप अपने अंदर गोल सेटिंग करने का हुनर डेवलप कर लेते हैं सर, तो आप हर चीज़ों को क्रैक कर सकते हैं। आपका प्लान बी भी तैयार हो जाएगा इन गोल सेटिंग के माध्यम से। तो आपके अंदर, चाहे आप 9th में हो, 8th में हो, 10 में हो, 12 में हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो या पूरा कर लिए हो, कहीं भी हो, आपके अंदर ये गोल सेटिंग करने का हुनर डेवलप आना चाहिए। और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कमेंट में हमें कमेंट दे सकते हैं कि मुझे गोल सेटिंग करना सिखाइए सर। तो हम सभी मिलकर आपको फिर एक बार गोल सेटिंग की एक शानदार वीडियो देंगे कि आप अपने लाइफ में कैसे गोल सेटिंग कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो कमेंट छोड़िए कि आप क्या बनना चाहते हैं और इसे कैसे पूरा किया जाए। तो ये हमारे साथ बहुत सारे मेंटर भी हैं जो आपको बताएंगे कि आप अपने लाइफ में जो चीज़ें हासिल करना चाहते हैं उसे कैसे हासिल कर पाएंगे। मैं खुद एक कैरियर काउंसलर के रूप में आपको गाइड करूंगा और हैंड होल्डिंग सपोर्ट दूंगा। आपको जहां कहीं भी जो भी तकलीफ होगा आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट करिएगा कि मुझे ये बनना है पर मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं कैसे बनूं। साथ ही साथ ये भी सिखा दूंगा कि लाइफ में जो भी कुछ आपको बनना है ना, वो पहले खुद के अंदर डेवलप कैसे किया जा सकता है, और उसके बाद आप जो भी मर्जी वो बनते रहिए। चंद्रयान की सफलता की बहुत बहुत बधाई और जय हिंद।